प्रोग्राम आवाज़ जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, शरीयत में पड़ोसी की बड़ी अहमियत बयान की गई है। शरीयत ने कहा है कि पड़ोसी के 3 दर्जे होते हैं। एक दर्जा तो ये कि पड़ोसी काफिर हो, यह भी अच्छे अखलाक और हुस्न सलूक का मुस्तहिक है, इसलिए कि पड़ोसी जो हुआ। दूसरा दर्जा ये कि पड़ोसी भी हो और मुसलमान भी हो। अब इसमें 2 हक आ गए, पड़ोसी होने का भी हक और मुसलमान होने का भी हक। एक तीसरा दर्जा कि पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है, कराबतदार भी है। फरमाया कि इसका हक 3 गुना हो गया। सोचिए कि जब शरीयत काफिर पड़ोसी का भी हक कायम करती है, तो अगर कराबतदार रिश्तेदार एक दूसरे के पड़ोसी होंगे तो उनका एक दूसरे पर कितना हक होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि तुम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान करो कि जहां बंदे का घर होता है उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ 40 घरों तक जितने घर होते हैं वो उसके पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोसी सिर्फ वही नहीं होता कि जिसकी दीवार उससे इकट्ठी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोस 40 मकानों तक होता है और चारों अतराफ में 40 मकान, ये तो पूरा मोहल्ला बन जाता है। तो यूं समझिए कि शरीयत की नज़र में पूरे मोहल्ले के लोग पड़ोस के हुक्म में आते हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास इतनी दफ़े पड़ोसी के हुक्म की ताकीद के लिए आए कि मुझे ये डर होने लगा कि कहीं बंदे के मरने के बाद पड़ोसी को उसकी विरासत में न शामिल कर लिया जाए। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पड़ोसी का कितना हक होगा। चुनाचे पड़ोसी का हक है कि इंसान उन्हें अच्छे नाम से पुकारे, सलाम में पहल करे, मिले तो उन्हें बिठाने में पहल करे, हदिया भेजने में पहल करे, अपने घर के धुएं से कूड़ा करकट से उसे परेशान न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दीवार को इतना बुलंद न करो कि हमसाए की धूप रुके या उसकी हवा रुक जाए। उसके बेटे या उसके गुलाम से गुफ्तगू करनी हो तो शफकत की गुफ्तगू करो। जरूरत के वक्त वो कर्ज मांगे और तुम देने की पोजीशन में हो तो पड़ोसी को इनकार न करो। अपने पड़ोसी की गिबत न करो, उसकी मदद करो। यानी पड़ोसी की अदम मौजूदगी में अगर कभी उसका तज़किरा छिड़े तो तुम उसकी साइड लो और उसकी हिमायत किया करो। वो तुम्हारा पड़ोसी है। जिंदगी में भी उसके लिए दुआ मांगो और उसकी वफात के बाद भी उसके लिए दुआ मांगते रहो। पड़ोसी के दुश्मन के साथ तुम कभी अपनी दोस्ती मत करो। सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात कही है। फरमाया कि देखो जो तुम्हारा पड़ोसी है ये तो तुम्हारा करीबी हो गया। अब अगर इसकी किसी के साथ दुश्मनी है तो तुम उसके साथ दोस्ती के ताल्लुकात मत जोड़ो, इससे तुम्हारे पड़ोसी को ईजा पहुंचेगी। पड़ोसी की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। ऐसा काम ना करो कि जिससे तुम्हारा पड़ोसी खौफजदा रहे। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो इर्द गिर्द के लोगों को दबा कर रखते हैं। शरीयत ने कहा है ऐसा कोई काम ना करो कि तुम्हारे पड़ोसी तुमसे खौफजदा रहे। पड़ोसी से 3 दिन से ज्यादा नाराजगी की हालत में भी कलाम बंद न करो, इससे कतई ताल्लुक ही नहीं कर सकते, इसलिए कि नाराज होंगे तो साफ जाहिर है कि गीबत करेंगे। शरीयत ने कहा है कि अजीज रिश्तेदारों से भी ज्यादा हक पड़ोसी का है, इसलिए कि वो करीब होता है और वाकई वक्त बे वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। दुख सुख में भी वही शरीक होते हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई। आपने फरमाया कि अगर पड़ोसी तुझे अच्छा कहते हैं तो अल्लाह की नज़र में भी अच्छा है, और अगर पड़ोसी तुझे बुरा कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में भी तू बुरा है। औरतें आमतौर पर नाजुक ज़हन की होती हैं। बाज़ दफ़े एक बात का उल्टा मतलब ले लेती हैं, उल्टा असर ले लेती हैं। यहीं से झगड़ों की इब्तिदा होती है। लिहाजा जितने करीब के पड़ोसी होते हैं उतने एक दूसरे के साथ झगड़े भी ज्यादा होते हैं। हुस्न मुआशरत यह है कि
पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रखिए ताकि उनकी जुबान से तारीफ निकले। और आप ये समझ कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी की जुबान से तारीफ निकल आई तो यूं समझें कि अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ हमारी तारीफ लिख दी गई। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अगर पड़ोसी मांगे तो इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आप पड़ोसी से कोई चीज मांगे तो उसे बेएहतियाती से इस्तेमाल ना करें। झगड़े यहीं से शुरू होते हैं कि चीज मांगी, इस्तेमाल करने में बेएहतियाती कर ली, इस्तेमाल करने के बाद भी पड़ी रही, लौटाना ही भूल गए। एहसान फरामोश न बने। पड़ोसियों के साथ हसद भी नहीं करना चाहिए। उसके बेटे को नौकरी मिल गई, उसकी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल गया, इन चीजों से हसद आता है। अगर अल्लाह ने उसके साथ अच्छा किया तो आप भी खुश हों कि अल्लाह उन्हें और ज्यादा इज्जतें दे। माल पैसे पर नजरें न रखें। शरीयत ने कहा है कि सहेली भी पड़ोसन के हुक्म में होती है। कई मर्तबा औरतों की आपस में प्यार मोहब्बत हो जाती, दोनों क्लास फेलोज थीं, शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रहा, या कहीं मुलाकात हुई, तबीयतें एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हुई तो एक दूसरे से प्यार हो गया, तो ऐसी औरतें एक दूसरे को सहेली कहती हैं। शरीयत ने कहा है कि सहेली के हुकूक भी पड़ोसन के हुक्म में हैं। मगर यहाँ एक बात जरा तवज्जो तलब भी है कि औरतों की आपस की दोस्ती बड़ी अजीब होती है। कभी एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती कि हाय मैं कुर्बान, और कभी छोटी सी बात पर एक दूसरे की दुश्मन नंबर 1। कभी तो इतनी मोहब्बत कि एक जैसे कपड़े पहन रही हैं कि जैसे कपड़े ये पहनेगी वैसे कपड़े मैं बनवाऊंगी, और कभी छोटी सी बात पर एक दूसरे से वैर पड़ जाता है। इसी को इफरात व तफरीत कहते हैं। यह बात भी मुशाहिदे में आई है कि हमसाय से झगड़े का एक बड़ा सबब आमतौर पर बच्चे बन जाते हैं। वो आपस में मिलकर खेलते हैं, झगड़ते हैं, और उनका झगड़ा फिर बड़ों में आ जाता है। बच्चों की लड़ाई में बड़ों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह भी ज़हन में रखिए कि हमारा अपना अमल दूसरे के रद्द-ए-अमल को मुतय्यन करता है। हम मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा। हम अगर खींचे रहेंगे तो दूसरा भी खींचा रहेगा। जो हम करेंगे उसी का रद्द-ए-अमल आगे से जाहिर होगा। तो हमें चाहिए कि हम पड़ोसियों के साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसका हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे। अब जरा सोचिए कि इतने वाज़ेह लफ्जों में एक बात कही गई है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और अल्लाह की मुलाकात पर ईमान रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ इज्जत का मामला करो। एक बंदा कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ही ना खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ही ना पिलाया। मैं बीमार था और तूने मेरी तबीयत ही ना पूछी। वो बंदा बड़ा हैरान होगा, कहेगा, या रब, आप इन चीजों से मुबर्रा है। आपको भूख, प्यास और बीमारी का क्या मानी? फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो, फला मौके पर तुम्हारा पड़ोसी भूखा था। अगर तुमने उसे खाना खिलाया होता तो ऐसे ही होता कि गोया तुमने मुझे खाना खिलाया। तुम उसे पानी पिलाते, ऐसे ही होता जैसे तुमने मुझे पानी पिलाया। और अगर तुम उसकी इयादत करते तो ऐसे ही होता जैसे तुमने मेरी इयादत की। अब जरा सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर यूं फरमाएंगे कि पड़ोसी की इयादत करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इयादत करना, और किन अल्फाज में पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी जाए। हमें तो लगता है कि इसके बाद अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। दौरे साहबा की बात है कि एक घर में बकरी कटी, गोश्त बनाया गया। उन्होंने सोचा कि इस बकरी की जो सिरी है वो हम हमसाय के घर भेज देते हैं, वो पकाकर खा लेंगे। उन्होंने वो सिरी हमसाय के घर में भेज दी। हमसाय की औरत ने सोचा कि हमारे घर में तो सब्जी है, हम पका ही लेंगे। पता नहीं है हमारे फलां पड़ोसी के घर में कुछ है या नहीं, ये सिरी उनके घर में भेज देती। उसने वो सिरी उनके घर में भेज दी। जब तीसरी पड़ोसन के घर में पहुंची तो उसने सोचा कि
میرے گھر میں تو دال ہے، پکا ہی لوں گی، چلو میں یہ اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے چوتھے گھر میں بھیج دی۔ چوتھی نے بھی یہی سوچا، پہلے سے سالن موجود ہے، فلاں کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے پانچویں کے گھر بھیج دی۔ پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ جب اس نے بھیجی تو وہ سری لوٹ کر اسی گھر میں آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ 6 گھروں میں سے ہو کر وہ بالآخر اسی گھر میں واپس آتی۔ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت، گھوڑے اور گھر کے اندر ایک برکت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا برکت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت تو یہ ہے کہ اس کا مہر کام ہو، شادی کرنا اس سے آسان ہو، اس کے اندر نیکی اور دینداری ہو، یہ عورت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ گھوڑے کے اندر برکت یہ ہے کہ وہ سوار کو آسانی سے سواری کرنے دے، اسے دولتی نہ مارے، اور گھر کی برکت یہ ہے کہ گھر کھلا ہو اور گھر کے پڑوسی نیک اور اچھے ہوں، یہ گھر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ جب گھر خریدنے یا بنانے لگتے تھے تو پڑوس کو پہلے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اکثر لوگ مسجد کے قریب گھر بناتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر پڑوسی اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ یہودی نے کہیں اور جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچ دیتا۔ ایک مسلمان اس کا مکان خریدنے کے لیے پہنچا۔ اس نے کہا کہ جی مکان کی کیا قیمت مانگتے ہیں؟ تو یہودی نے کہا 2000 دینار۔ وہ خریدار بڑا حیران ہوا کہ اتنی زیادہ قیمت۔ وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں مکان 1000 دینار میں آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ 1000 دینار تو مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وقت ایسا تھا کہ ہم کتنے اچھے حسن سلوک سے زندگی گزارتے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی پڑوسی بنا دے۔ اور اگر ہم پڑوسی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب بھی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا ہے کہ جو شخص پڑوسی کا دل دکھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اور وہ خارش کی بیماری ایسی ہوگی کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو کھجانا شروع کرے گا، اتنا کھجائے گا کہ گوشت کٹ کر اس میں سے ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی، اتنی خارش ہوگی۔ پھر جسم ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر خارش محسوس ہوگی اور یہ اپنے جسم کو پھر کھجائے گا، حتیٰ کہ گوشت کٹ کر پھر ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے اس کو یہ عذاب کیوں ملا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ ایک پڑوسی کا دل دکھاتا رہتا تھا، اس کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ہی عذاب دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نیک اور پردہ دار بھی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، پڑوسی کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے، پڑوسی خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے، اپنے روزے نمازوں کے باوجود قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اتنی وضاحت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اگر پڑوسی کا دل دکھایا تو اپنی نیکی اور نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی دفعہ ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر قریب قریب ہی 4 دیواری کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بہن بھائی بھی ہوئے اور پڑوسی بھی ہوئے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ بھائی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اندر کی لڑائیاں ہیں، رقابتیں اور عداوتیں ہیں، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ آج دل میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق میں آج تک جو کوتاہی کی ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں،
ہم ان پڑوسیوں سے بھی اچھے الفاظ میں معافی مانگ لیں گے اور آئندہ حسن سلوک، محبت اور پیار سے رہنے کی کوشش کریں گے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔